अध्ययन करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के कंपैरिजन के बारे में। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का पूरा थ्योरी बता दिया है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में कंपैरिजन हम आज जानेंगे कि दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एसोसिएशन और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंध में, मतलब कि जो एसोसिएशन होता है, स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स होता है, उसमें जो संबंध जो स्थापित किया जाता है उसी को हम कंडीशनिंग कहते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो एसोसिएशन होता है उसको हम कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। जो यहाँ कंडीशनिंग दिया है, हम देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन होता है, साहचर्य स्थापित होता है, उसको हम कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। और इस कंडीशनिंग को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ पैवलोव का नाम जुड़ा हुआ है और ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ स्किनर और थॉर्नडाइक का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग को क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो क्लियर हो गया आपका कि कंडीशनिंग क्यों है, क्योंकि इसमें एसोसिएशन हो रहा है किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो इवान पैवलोव के द्वारा दिया गया था। जैसे कि आप इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया है कि इवान पैवलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कुत्ते को घंटी बजाई जाती थी और भोजन दिया जाता था। बाद में वो एसोसिएट कर लेता है, वो स्टिमुलस जो उसको क्या दिया जा रहा है, स्टिमुलस घंटी बार बार बजाई जा रही है और उसके साथ उसको खाना दिया जा रहा है, तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स सीख लेता है कि जब भी घंटी बजेगी हमको खाना मिल जाएगी, तो एसोसिएशन स्थापित कर लेता है। तो इस तरह का एसोसिएशन आपका क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पैवलोव के द्वारा दिया गया था। और बीएफ स्किनर के द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें प्रयोग मैंने आपको बताया था कि इसमें चूहा होता है, और चूहा जो होता है, भूखे चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसमें एक फूड पार्टिकल्स लगा होता है। तो वो जब लीवर को दबाता है उसमें दौड़ते रहता है, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है। फिर अचानक वो लीवर उससे दब जाता है और फूड पार्टिकल उसको मिल जाता है। इस तरह से वो प्रतिक्रिया करना सीख लेता है। बाद में जब चूहे को अंदर डाला जाता है केज में, तो वो तुरंत जाके लीवर को दबा के खाना खाना सीख लेता है। तो इस तरह की कंडीशनिंग आपकी स्किनर द्वारा दी गई थी। और हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं टाइप एस कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को टाइप एस कंडीशनिंग क्यों कहते हैं, मैं एक फार्मूला बताती हूँ। क्योंकि देखिए इसमें स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। स्टिमुलस मतलब उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन क्या कर रहे हैं हम, घंटी बजा रहे हैं और घंटी के साथ जो कुत्ता है उसको क्या हो रहा है, उसका लार चू रहा है, मतलब लार टपकने लग रहा है। तो लार टपकने लग रहा है तो वो स्टिमुलस क्या है उसका, बन जाता है कि घंटी बजेगी तो हमको खाना मिलेगा। तो स्टिमुलस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। घंटी बजा रहे हैं उसको खाना दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं उसको खाना दे रहे हैं, तो स्टिमुलस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसीलिए हम इसको टाइप एस कंडीशनिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, टाइप एस कंडीशनिंग हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग को बोलते हैं। और यहाँ पर टाइप आर कंडीशनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि आर का मतलब री हो जाएगा। तो हम जानते हैं ना कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में चूहे को जब हम रीइंफोर्समेंट देते हैं तो रीइंफोर्समेंट देने पर वो प्रतिक्रिया करना और सीख लेता है, उसको फूड पार्टिकल्स देते हैं, इसीलिए इसको हम टाइप आर कंडीशनिंग के भी नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्टिमुलस है इसीलिए टाइप एस कंडीशनिंग, और टाइप आर कंडीशनिंग क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट पर बल दिया जा रहा है, इसीलिए टाइप आर कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें अनुक्रिया से पहले रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। जब हम कुत्ते पे प्रयोग कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पहले कुत्ता जो होता है भूखा होता है और घंटी बजाते हैं, खाना दे देते हैं, घंटी बजाते हैं, खाना दे देते हैं। तो घंटी के साथ ही हम उसको खाना दे रहे हैं, तो रीइंफोर्समेंट तो पहले ही मिल गया और बाद में वो एसोसिएट कर रहा है किससे, लार से, घंटी से वो लार को एसोसिएट कर रहा है। और यहाँ पे अनुक्रिया के बाद रीइंफोर्समेंट, जब हम चूहे को उसमें डाले रहते हैं केज में, तो पहले खाना नहीं देते हैं, पहले वो दौड़ते रहता है इधर उधर, फिर अचानक उससे लीवर दब जाता है, उसको फूड पार्टिकल्स ऊपर से मिल जाता है, तो यहाँ बाद में उसको फूड पार्टिकल्स मिल रहे हैं, रीइंफोर्समेंट बाद में मिल रहा है। इसमें टाइम पे कंट्रोल किया जाता है, जैसे घंटी बजाए खाना दिए, घंटी बजाए खाना दिए, तो टाइम ड्यूरेशन फिक्स करते हैं कि कितनी घंटी के बाद उसको खाना देना है और कितने टाइम बाद देना है, तो कंट्रोल की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब चूहा प्रतिक्रिया कर रहा होता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है, रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड के रूप में उसको फूड पार्टिकल्स मिल जाता है। इसमें आंतरिक व्यवहार की बात होती है। देखिए अब हम
घंटी से रिलेट कर दिए कि घंटी बजेगा फूड पार्टिकल्स देंगे, फिर हम घंटी बजाते हैं और फूड नहीं देते हैं, फिर भी कुत्ते का जो लार टपकता है, तो आप लार टपकना डायरेक्ट देख नहीं रहे हो ना, ये आंतरिक प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। और इसमें व्यवहार बाय होता है, चूहा उसमें दौड़ते रहेगा केज में और अचानक उसको फूड पार्टिकल्स मिल जाता है, वो खा लेता है। तो इसमें जो होता है व्यवहार जो होता है बाह्य रूप में दिखता है, ठीक है। प्रयोगकर्ता अनुक्रिया करवाता है, इसमें प्रयोगकर्ता जो होता है, जैसे कि पैवलॉव के द्वारा जो प्रयोग करवाया गया था कुत्ते पे, वो क्या करते हैं कि घंटी बजा रहे हैं और उसको खाना दे रहे हैं, किसको, कुत्ते को खाना, डॉग को खाना दे रहे हैं, तो इसमें प्रयोगकर्ता अनुक्रिया करवा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोग जो होता है स्वयं अनुक्रिया करता है। हम चूहे को डाल देते हैं केज में और वो खुद इधर उधर दौड़ते दौड़ते अचानक लीवर दबा लेता है, खाना खाना सीख लेता है, ठीक। इसमें प्रयोग को नियंत्रण में रखा जाता है, जैसे बताया कि जो भी हम कुत्ते को, डॉग को रख रहे हैं तो काफ़ी कंट्रोल वे में रखे हुए, घंटी बजा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो कंट्रोल वे में रख के उसका हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है स्वयं जो चूहा इधर उधर दौड़ते रहता है और खाना लेके खा लेता है, तो इसमें प्रयोग स्वतंत्र होता है। इसमें CS और UCS, देखिए CS हम बोलते हैं बेल, घंटी की आवाज़ को, और UCS बोलते हैं फूड को। तो हम जब घंटी बजाते हैं ना, जब बेल बजाते हैं, उसी के साथ हम क्या करते हैं, उसको फूड पार्टिकल्स देते हैं। बेल की आवाज़ के साथ हम उसको फूड पार्टिकल्स दे रहे हैं, उसको मीट पार्टिकल्स खाना दे रहे हैं, एक साथ किया जाता है। लेकिन इसमें पारिवारिक स्थिति में रहता है, इसमें बस हम चूहे को डाल दिए केज में और चूहा जो होता है इधर उधर घूमते रहता है, फिर वो खुद खाना लेना सीख लेता है, तो वो खुद एक्सपेरिमेंट करता है, खुद वो लेना सीख लेता है। इसको बोलते हैं SR कंडीशनिंग। देखिए यहाँ पर हमने S कंडीशनिंग बोला है, यहाँ SR कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। इसमें स्टिमुलस की बात हो रही है, ठीक है, स्टिमुलस दे रहे हैं, उसके बाद हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं। हम जो पहले कुत्ते को बेल के साथ खाना दे रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में खाना नहीं देके केवल बेल बजा रहे हैं, तब भी उसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसीलिए हम उसको SR कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए RS कंडीशनिंग, R का मतलब हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है, उसके बाद हम स्टिमुलस दे रहे हैं, मतलब कि हम पहले रिस्पॉन्स देख रहे हैं, चूहा उसमें दौड़ रहा है, इधर उधर घूम रहा है, फिर उसको लीवर दब रहा है, जब लीवर दब रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, फूड पार्टिकल्स, स्टिमुलस मिल जा रहा है, ठीक है। फूड पार्टिकल्स, यहाँ फूड पार्टिकल्स आपका स्टिमुलस हो जाएगा, तो जब वो रिस्पॉन्स करेगा तब उसको फूड पार्टिकल्स मिल जाता है, इसीलिए SR कंडीशनिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको SR कंडीशनिंग और इसको SR कंडीशनिंग और इसको RS कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत केवल एनिमल लर्निंग तक ही लिमिट है। देखिए अब उसमें प्रयोग जो इवान पैवलोव द्वारा किया जाता है, वो क्या करते हैं, एनिमल पे प्रयोग करते हैं, कुत्ते पे प्रयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद कुत्ता भी उस चीज़ को भूल जाता है। तो उन्होंने एनिमल तो ह्यूमन से उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हम इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि हम खाना हमको मिल रहा है, घंटी बज रहा है, फिर हम उसी से सीखेंगे कि घंटी बजेगा तो हमको खाना मिलेगा, अगर हमको कुछ देर के बाद नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस तरह की बात है, ये केवल एनिमल जो लर्निंग है वहीं तक सीमित है। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी स्किनर ने, वो स्किनर की थ्योरी जो है कहीं ना कहीं जो होता है रिलेटेड है एनिमल लर्निंग के साथ साथ ह्यूमन लर्निंग की भी बात की थी, ऑटोनोमस लर्निंग की इन्होंने बात की थी, तो ये ह्यूमन लर्निंग से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम री-इन्फोर्समेंट बच्चे को देते हैं तो बच्चा जो होता है जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है। मोटिवेशन की बात की थी, तो मोटिवेशन की भी बात इन्होंने की है। तो ये थ्योरी भी बहुत ह्यूमन लर्निंग, एनिमल लर्निंग के साथ ह्यूमन लर्निंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ा है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या अंतर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।